नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने दोबारा से दुनिया को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है कि भारत कर क्या रहा है। दुनिया की लार्जेस्ट हमने एक ट्रेन निकाली जिसकी लेंथ है 4.5 किलोमीटर। अब 4.5 किलोमीटर की ट्रेन निकलेगी जिसके अंदर जो डब्बे होते हैं वो 350 डब्बे हैं और ट्रेन को चलाने के लिए 7 इंजन लगते हैं तो ये ट्रेन चलती है। लेकिन ऐसी मजबूरी क्या थी, ये गुजराती भाई चलता कैसे दिमाग इनका, किया क्या है? क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दिया जिससे हमने ईस्ट साउथ एशिया को यूरोप के साथ जोड़ने के लिए भारत में ट्रेन निकाल दी। अब इसका कनेक्शन क्या है? क्योंकि मोदी जी ट्रेन निकालें और इतने सिंपल न्यूज़ हो और सुमित जैन वीडियो बना दे, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि ये रेवोल्यूशन जो मोदी जी कर रहे हैं किस तरह से हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को दुनिया को बेच रहे हैं और शोकेस कर रहे हैं कि भारत कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि इसके ग्लोबल कनेक्शंस आपने जोड़ दिए, कॉस्ट कम कर दी और आपने क्या किया है, एक ऐसा कनेक्शन जोड़ा है कि अब वो चाइना के साथ हाथ जोड़ना भी चाहें तो जोड़ नहीं सकते। दोस्तों, आपने कभी इमेजिन किया था कि 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, 350 डब्बे और 7 इंजन, भी एक इंजन सुना था, 2 इंजन सुने थे, 7 इंजन, क्योंकि हमने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने की एक मुहिम शुरू कर दी और साथ में हम जो ग्लोबल ट्रेड है उसकी गाथा को रीराइट कर रहे हैं। अब आते हैं कि किया क्या है। मोदी जी ने पहले अनाउंस किया कि हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स निकालेंगे। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है? 2 मैसिव हमने कॉरिडोर बनाए और बनाया क्या कि ईस्ट से वेस्ट तक हमने एक कॉरिडोर बनाया, नॉर्थ से साउथ तक हमने एक कॉरिडोर बना दिया। 1300 किलोमीटर 1500 किलोमीटर के हमने ये कॉरिडोर बनाए हैं जहां पर सिर्फ फ्रेट की ट्रेन्स वो जाएंगी। लुधियाना से लेकर ऑलरेडी सोननगर तक ऑलरेडी हमारा जो ट्रैक है वो पूरा हो चुका है, ट्रेन्स चलनी शुरू हो चुकी हैं, 1300 किलोमीटर पूरा हो चुका है। वेस्ट कॉरिडोर है तो मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू जो टर्मिनल है JNPT, वहां से लेकर दादरी तक ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है, ट्रेन्स चलनी शुरू हो गई हैं। 96% से ज़्यादा काम ऑलरेडी इन फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर हो गया। ये तो न्यूज़ है, लेकिन मुद्दा क्या है? क्या फ्रेट कॉरिडोर इज ओनली फॉर इंडिया? लेकिन इसके ऐसा नहीं है। इसके पीछे पहली बात है कॉस्ट की कटिंग। जो भारत के जैसे लुधियाना के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं उसका माल वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा फ्रेट का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। रेलवे से जब ये ट्रेन निकलेगी, एक तो 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, ऊपर से ट्रैक ऐसा बनाया है जहां पर एक डब्बा बनता है, उसके ऊपर एक और डब्बा, यानी कि जो एक्सपोर्ट के कंटेनर होते हैं वो 2-2 कंटेनर एक बोगी के ऊपर जा सकते हैं। 350 की बजाय आप 700 से ज़्यादा कंटेनर्स एक बार में जाएंगे। क्या इमेजिन कर सकते हैं आप कि मोदी जी दबाव कैसे लगाते हैं? और इससे क्या हो गया कि अगर रोड से जाते हैं मुंबई तक तो उसका खर्चा आता है कोई 4 या 5 रुपए है, लेकिन अगर रेलवे से जाएंगे तो 2 रुपये में काम हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ट्रेन में पहले तो लंबी ट्रेन कर दी, उसके बाद बोगीज भी डबल कर दिए। इससे होगा क्या, जो पर किलोमीटर कॉस्ट है, पर टन की कॉस्ट है, वो सबसे कम आएगी और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका पैसा बचेगा तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। दूसरी बात, अगर किसी ने पंजाब से मुंबई तक अगर अपना सामान बेचना है, जैसे 500 टन बेचा, सिर्फ 500 टन को अगर बाय रोड बेचता है तो 19 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन ट्रेन से 9 लाख रुपए का खर्चा है, ऑलमोस्ट 9-10 लाख रुपए बचते हैं। एक तो हो गया कॉस्ट कटिंग, यानी कि आप अब कंपैरेटिव बन जाएंगे पूरी दुनिया में सामान बेचने के लिए। 9-10 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती एक एक्सपोर्टर के लिए। दूसरा है स्पीड। जब डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया आपने तो जो कांग्रेस का ओल्ड सिस्टम था उसमें जो हमारी ये माल गाड़ियां होती थी वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती थी, 18 किलोमीटर्स। मोदी जी ने उसको तेज करके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 75 किलोमीटर की स्पीड कर दी। चलिए, ये तो छोटी सी न्यूज़ है कि अब आपकी जो स्पीड है वो 4 गुना तेज हो गई। ये हिंदू स्पीड ऑफ ग्रोथ है जिसके ऊपर कांग्रेस तंज कसती थी। कोई बात नहीं, ये तो छोटी बात है। लेकिन आपको मालूम है जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर जो कोयला है वो 10-10 दिन पहुंचता नहीं था, अभी 20 घंटे में वो कोयला पहुंचता है। हमें बिजली की जो कमी थी वो खत्म हो गई। ऊपर से जो अपने ट्रैक हैं उसके अंदर जो वैगन्स हैं वो डबल कर दिए। एक बार में ऑलमोस्ट 700 ट्रक्स का जो सामान है वो एक बार ट्रेन में चले आता है। उतना ट्रैफिक का जो प्रेशर था रोड के ऊपर वो भी कम हो गया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स, वो भी इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइंस के साथ।
पहली कंट्री है भारत ग्लोबली जिसने इस चीज को अचीव किया है। और एक ट्रेन के अंदर इतना ज्यादा सामान एक बार में चला जाता है, और वो भी स्पीड से, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर दिया। कोई भी जीरो जो है डीजल का इंजन है। ये तो हो गया बेसिक चीजें। भारत में बनी हुई ट्रेन, फॉर भारत, बाय भारत, काम खत्म। और कितनी ट्रेन चला रहे हैं हर रोज की? 380 ट्रेन हर रोज चलेंगी इस डेडिकेटेड कॉरिडोर में। ये तो हो गया भारत की स्टोरी। लेकिन इतनी छोटी न्यूज नहीं है, इसका ग्लोबल कनेक्शन भी है। अब ग्लोबल कनेक्शन क्या है? मैं पहले बोला, ये डोमेस्टिक नहीं, ये जियोपॉलिटिकल चेस है जो मोदी ने करी है। आपको मालूम है, हमने एक आईमैक का कॉरिडोर बनाने की बात करी थी, जहां पे भारत से मिडिल ईस्ट से यूरोप तक हमने एक ट्रैक बनाना था। अब डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जीएनपीटी, जो हमारा पोर्ट है मुंबई में, और वहां से निकलेगा आईमैक और सीधा यूरोप तक। डबल डेकर ट्रेन आप निकाल रहे हैं यूरोप तक, ताकि आपका जो सामान है वो 30% और ज़्यादा फास्टर हो जाए ट्रेडिशनल रूट्स के बजाय, और आपकी जो कॉस्ट है वो 40% कम आएगी। दूसरी तरफ आपने चेन्नई से व्लादिवोस्टोक का जो मैरीटाइम कॉरिडोर है आपने ऑलरेडी बना दिया, वो 2024 से ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जो पहले सामान था जो रशिया से भारत आता था वो 40 दिन लगते थे उसको पहुंचने के लिए, अभी वो 20-22 दिन में सामान पहुंचता है। आपने उसमें 40 से लेकर 50% टाइम सेव करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आपने एक सुना होगा कि जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हमने वहां जाकर उनको बोल दिया, जिसको बोलते हैं हम लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी में हमने एक काम किया, इन सारी कंट्रीज को बोला कि आपका सामान जाता है यूरोप में, लेकिन आप भेजते हैं रेड सी के थ्रू, सुएज कनाल के थ्रू, जहां पर कभी हाउतीज के उग्रवादी बैठे हैं, कभी वहां पे सोमालिया के पायरेट्स बैठे हैं, वो आपके सामान को जाने नहीं देते। आप एक काम कीजिए, हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं, आप अपना सामान भेजिए भारत में। कहाँ? आप चेन्नई भेजिए, चेन्नई से मुंबई हमारा डबल डेकर कंटेनर आ रहा है, ट्रेन आ रही है, वो ले आएगी सामान, और उसके बाद हमारा आगे ट्रेन जाना ही है। आपका सामान जो कभी पहुंचता ही नहीं है इन उग्रवादियों के कारण, हम पहुंचा देंगे। आपने अभी जिसको बोलते हैं गाय खरीदी नहीं है, आपने पनीर की सब्जी बेचनी शुरू कर दी। आईमैक बना नहीं है, लेकिन आईमैक को आपने ऑलरेडी मार्केटिंग करनी शुरू कर दी, और उनसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी कर लिए। क्यों? उनको एक तो स्पीड मिलेगी, दूसरा सेफ्टी मिलेगी, और तीसरा कॉस्ट की कमी है, यानी कि सेफ पैसेज, रिलायबल डिलीवरी, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अब उनकी डिपेंडेंसी भारत के ऊपर हो गई। अखंड भारत इसी को बोलते हैं शायद, कि अखंड भारत क्या है? जहां पर आपने उनके ऊपर कब्जा नहीं करना, उनको अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट करना है कि वो आपके बिना वो कहीं और जा ना सकें। और प्लस उनको आपसे फायदा है, आपको उनसे फायदा है। उनको आपकी मार्केट चाहिए, आपको उनकी मार्केट चाहिए, मिलकर तरक्की करते हैं। अब ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कर रहे हैं, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का ये चक्कर है, आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आज की डेट में 15-16 रुपये आती है, वो आती है 14-15 रुपये पर की टन। अभी वो जो है वो कम हो जाएगी, वो 8-9% पे रह जाएगी, और हमारा जो जब ये 8 या 9% से कम आ गया तो हम कंपैरेटिव बन जाएंगे दुनिया भर में। ये जो सेविंग है पूरे कंट्री को, 10 लाख करोड़ की सेविंग है सिर्फ फ्रेट कॉरिडोर बनाने से। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 2 लाख करोड़ रुपए की, और आपको सेविंग कितनी है? 10 लाख करोड़ रुपए की। और इसीलिए 4 और कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग कर दी, एक ईस्ट कोस्ट में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, और एक साउथ में। ये पूरे भारत को कनेक्ट करेंगे फ्रेट कॉरिडोर के साथ, जहाँ पर स्पीड से ट्रेन जाएगी, स्पीड से माल भेजेगा, कॉस्ट कम आएगी, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो बच जाएंगे, और कंज्यूमर जो है उसको भी सामान सस्ते में मिलेगा। दोस्तों, ये जो आपने रुद्रास्त्र, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4.5 किलोमीटर की आपने ट्रेन निकाल दी, ये ट्रेन सिर्फ भारत को कनेक्ट नहीं कर रही, आपने 3 कॉन्टिनेंट्स को आपने कनेक्ट कर दिया। 3 कॉन्टिनेंट आपने क्या किया? आपने भारत को अफ्रीका के साथ, अफ्रीका को बल्कि एशिया को अफ्रीका, अफ्रीका को यूरोप के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। और जो आपकी स्पीड है, आपकी जो कॉस्ट है, वो सारी कंट्री से अब कम हो रही है। और ये है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने दुनिया को शोकेस करना शुरू कर दिया। और इसी से जो मोदी जी बोलते हैं कि 2047 तक हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। अब हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात ही नहीं करते, सेकंड लार्जेस्ट की बात करते हैं। उसकी बैकबोन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बैकबोन है कितनी स्पीड से
आप अपने सामान को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, आपने सिर्फ भारत के लिए नहीं बनाया, आपने दुनिया को अपने थ्रू कनेक्ट करवाने का आपने मुहिम शुरू कर दी। अभी तो शुरुआत करी है, आगे और कितना कुछ है। अभी मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं कि मोदी जी ने दुनिया की सबसे छोटी कंट्री जिसको मैप पे ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है, उसके साथ क्या किया है, क्या कनेक्शन बनाया है, और वहां से चाइना की दादागिरी कैसे खत्म करी है। एक छोटी कंट्री जिसकी वजूद भी नहीं है, उससे चाइना को मात दिया है। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दैट। आपको गर्व हो जाएगा उस वीडियो को देखकर। और अभी मैंने पहले बोला था आपको, आपके लिए इंग्लिश का चैनल हमने शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो देयर, हेल्प अस टू स्प्रेड द वर्ड। मैं चाहता हूं कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों को पता लगे कि भारत क्या कर रहा है और उनकी गवर्नमेंट्स उनके साथ क्या कर रही हैं। थोड़ा सा आईना दिखाना ज़रूरी है। हेल्प मी आउट, इट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस ऐसे नहीं है जो हमारे हिंदी चैनल में है, वहाँ पे कुछ डिफरेंट भी है। तो थैंक यू, जय हिंद, एंजॉय करें, वंदे मातरम।